चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर मटेरियल्स को बांटना। अब इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट कंटेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर ऑब्जेक्ट को बांटने का क्या महत्व होता है। थर्ड, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स, मटेरियल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है। फोर्थ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिफ्थ, अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होता है। हार्डनेस, हार्डनेस में के हिसाब से मटेरियल्स को किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स, सॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल्स क्या होते हैं, जिसके हिसाब से उनकी ग्रुपिंग की जाती है। लाइट एंड हैवी मटेरियल्स, लाइट मटेरियल्स और हैवी मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और उनकी भी किस तरह से ग्रुपिंग की जाती है। एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के भी अंदर हम 3 ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो फूड होता है एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर फॉर्म होता है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलकर फॉर्म होता है। अब ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग, ऑब्जेक्ट एक ऐसी वस्तु होती है दैट इज़ मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, जो कि एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बनती है। अब स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों ओर कौन कौन से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच, हम ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, इनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट कुड बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर एंड साइज, ऑब्जेक्ट डिफरेंट शेप्स के भी हो सकते हैं, कलर्स के भी हो सकते हैं और साइज़ के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, सम ऑब्जेक्ट्स मे बी लिविंग, कुछ ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो सकते हैं, लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, वाइल सम में बी नॉन लिविंग, और कुछ ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइक चेयर एंड टेबल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, जैसे कि जो चेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वुड की। बुक इज़ मेड ऑफ पेपर, और इसी तरह से जो बुक होती है वो पेपर्स की बनी हुई होती है। एंड पेन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, और पेन जो होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। यानी कि वुड, पेपर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, सब्सटेंसेस होते हैं और इनसे मिलके ही ऑब्जेक्ट बनते हैं, जिनको हम मटेरियल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। चेयर, ये चेयर है, ये टेबल, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और ये डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि ये टेबल है, ये वुड की बनी हुई है। चेयर है, ये मेटल्स की बनी हुई है।
बॉटल है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है। डोर है, ये वुड का बना हुआ है। क्लोज शर्ट जो टी शर्ट दिखाई गई है पिक्चर में, ये फैब्रिक की बनी हुई है। इस शू हैं, ये लेदर के बने हैं। इस तरह से ये क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट लिविंग भी हैं और कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हैं। लेकिन ये सब किसके बने हुए हैं, अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब हमारे आपने चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर ऑब्जेक्ट को रखने का क्या महत्व होता है, इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स हेल्प इन। ग्रुप्स के अंदर ऑब्जेक्ट को रखने में डिफरेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो हेल्प करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट इजीली, मतलब कि ऑब्जेक्ट को इजीली फाइंड करने में, यदि हम ग्रुप में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उससे हम इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि एक ही किचन में एक ही जगह यदि बिस्किट, स्पाइसेस, पल्सेस रख दी जाएं तो वो उसको हम इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे। यदि हम उनकी ग्रुपिंग कर दें, यानी कि बिस्किट को अलग प्लेसेस पर रख दें, स्पाइसेस को अलग पे रख दें और पल्सेस को अलग प्लेसेस पे रख दें, तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो बेसिक प्रॉपर्टी यदि हमें मालूम हो तो उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। यदि सॉल्युबल हमें मालूम हो कि जिन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी सॉल्युबल है उसको हम सॉल्युबल मटेरियल के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं, और जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं उनको हम इनसॉल्युबल मटेरियल के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। थर्ड, गिविंग क्लियरली अबाउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंगस्ट वेरियस ग्रुप्स। अब यदि हमें बहुत मटेरियल्स की सिमिलरिटीज मालूम हो कि जैसे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी सिमिलरिटी एक जैसी है, तो हम उनको अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं सिमिलरिटी के हिसाब से। यदि उन डिफरेंस है तो उनको हम अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल दी है, अब हम इसके मटेरियल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करते हैं इसको समझेंगे। मटेरियल्स, वुड। अब वुड से जो बनने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि चेयर है, टेबल, चेयर, टेबल, पेंसिल, टॉयज़ एट्सेट्रा, ये सब वुड के बने हैं, इसीलिए हम इसकी ग्रुपिंग वुड मटेरियल से बने इसके, इसीलिए हम इसको एक अलग ग्रुप में रख सकते हैं। मेटल्स, यूटेंशियल्स, डोर, नॉब्स, कार, व्हील्स, नील्स एट्सेट्रा, ये सब मेटल्स के बने हुए हैं, इसकी ग्रुपिंग हम अलग ग्रुप में कर सकते हैं। प्लास्टिक, प्लेट, कप, बॉटल, टॉयज़ एट्सेट्रा, ये सब प्लास्टिक मटेरियल के बने हैं, इनकी ग्रुपिंग हम अलग ग्रुप में रख सकते हैं या ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेदर, क्लोथ्स, जैकेट, पर्स, शूज़, बैग्स एट्सेट्रा, ये सब लेदर मटेरियल के बने हैं, इनको हम अलग ग्रुप में रख सकते हैं। पेपर,
बुक, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन एट्सेट्रा। ये सब पेपर मटेरियल के बने हुए हैं, पेपर से मिलके बने हुए हैं। इसकी ग्रुपिंग हम अलग से अलग ग्रुप में रख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। एंड दीज प्रॉपर्टी हेल्प इन चूजिंग द मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और यही जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में किस तरह का मटेरियल यूज़ में लेना है उसमें हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसको मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से उनकी ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, विथ शाइनी एंड विदाउट शाइनी। अपीयरेंस मतलब होता है दिखावट, देखने में मतलब का जो मटेरियल है वो कैसा होता है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो शाइन करते हैं और कुछ होते हैं जो शाइन नहीं करते हैं। जो शाइन करते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, और जो शाइन नहीं करते हैं या डल होते हैं वो मटेरियल्स जैसे कि रबर, बुक एट्सेट्रा। सेकंड प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डिज़ोल्व हो जाना। पानी के अंदर कुछ मटेरियल जो होते हैं डिज़ोल्व हो जाते हैं, और सॉल्युबिलिटी के हिसाब से इसको टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सॉलिड्स इन वाटर एंड लिक्विड्स इन वाटर। सॉलिड के हिसाब से जो मतलब वाटर के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं कुछ सॉल्युबल भी हो जाते हैं, कुछ इनसॉल्युबल हो जाते हैं। उसके हिसाब से हमने इसको टू क्लासेस में डिवाइड किया है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। यानी कि पानी के अंदर कुछ सब्सटेंस सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे शुगर हो गया, नमक हो गया यानी कि सॉल्ट हो गया, और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं, जैसे सैंड। अब आते हैं हम लिक्विड इन वाटर। कुछ लिक्विड्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो उसके हिसाब से भी हमने दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया है, मिस्केबल लिक्विड्स एंड इमिस्केबल्स लिक्विड्स। मिस्केबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उनको मिस्केबल लिक्विड्स कहा जाता है। इमिस्केबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो अलग से दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी सेपरेट लेयर दिखाई देती है। जैसे कि कुकिंग ऑयल, यदि हम पानी में ऑयल को डालें तो पानी और ऑयल की सेपरेट लेयर दिखाई देती है, और जो ऑयल होता है वो मिस्केबल लिक्विड्स कहलाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, हार्डनेस। हार्डनेस को भी हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सॉफ्टनेस के हिसाब से और हार्डनेस के हिसाब से। यदि कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हम कंप्रेस करें और वो अपना शेप चेंज कर ले तो वो सॉफ्ट मटेरियल कहलाता है, जैसे कि स्पंज। और हार्ड, यदि हम किसी मटेरियल्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम कंप्रेस करें और उसके शेप में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हार्ड। जैसे कि आयरन। आयरन पे आप कितना भी कंप्रेस करो या प्रेस करो उसको, तो वो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, तो वो हार्ड मटेरियल कहलाएगा। अब आते हैं हैवीनेस। हैवीनेस का मतलब होता है कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं और कुछ होते हैं हैवी। लाइट मटेरियल जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, और जो हैवी मटेरियल्स होते हैं वो पानी में सिंक कर जाते हैं। और जो लाइट मटेरियल होते हैं वो यदि हम पानी में उनको डालते हैं तो वो
फ्लोट करते हैं क्योंकि वो पानी से हल्के होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया, एट्सेट्रा। और जो हैवी मटेरियल्स होते हैं वो पानी में सिंक कर जाते हैं क्योंकि वो पानी से भारी होते हैं, जैसे स्टोन हो गया, आयरन हो गया, एट्सेट्रा। अब इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है एंड जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट, अपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंसी में जो मटेरियल्स होते हैं वो क्लियरली, जिसमें से हम इजीली सी कर सकते हैं, बिल्कुल साफ देख सकते हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, जैसे कि ग्लास। अपेक अपेक मटेरियल से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, जैसे कि वुड का डोर होता है तो डोर से हम आर पार नहीं देख सकते, इसीलिए वो अपेक कहलाता है। ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल से ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं जिसमें हम पार्शियली देख पाते हैं, क्लियरली नहीं देख पाते हैं, लेकिन धुंधला धुंधला देख सकते हैं, जैसे कि बटर पेपर। बटर पेपर में यदि हम देखें तो हमें पार्शियली दिखाई देता है, हम उसमें से क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अपीयरेंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, अपीयरेंस को। विद शाइनी एंड विदाउट शाइनी। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो शाइनी होते हैं और कुछ होते हैं बिना शाइनी वाले। सम मटेरियल्स हैव अ शाइनी appearance while others have a dull appearance. For example, gold and silver have shiny while wood and plastic have a dull appearance. कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस देते हैं, यानी कि चमक देते हैं, जैसे, और कुछ जो होते हैं वो डल अपीयरेंस देते हैं, यानी कि वो डल होते हैं, यानी कि उनमें कोई चमक नहीं होती है। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर हैव अ शाइनी, जो गोल्ड है और जो सिल्वर मेटल होती है वो शाइनी अपीयरेंस देते हैं, जबकि वुड और प्लास्टिक होती है वो डल अपीयरेंस देते हैं, यानी कि उनमें कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रॉपर्टी अपीयरेंस को चार्ट के थ्रू समझेंगे। अपीयरेंस को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मटेरियल्स विद शाइन। ऐसे मटेरियल जो शाइन देते हैं उनको ल्यूस्टर कहते हैं। मटेरियल्स विदाउट शाइन, और ऐसे मटेरियल जो शाइन नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हैव शाइन और ल्यूस्टर। जब ऐसे मटेरियल जो शाइन करते हैं उनको हम ल्यूस्टर भी कहते हैं। Some materials like copper, brass or silver may lose shine due to action of air or water, but their shine comes back when polished or rubbed with a sandpaper. ये जो शाइनी जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कॉपर और ब्रास, सिल्वर, ये अपनी शाइनी अपीयरेंस कब खो देते हैं, जब उन पे वाटर या फिर एयर का एक्शन होता है तो ये अपनी शाइनी अपीयरेंस को खो देते हैं। लेकिन जब इनकी पॉलिश कर दी जाए या सैंड पेपर से रब कर दिया जाए तो फिर से इनकी शाइनी अपीयरेंस वापस आ जाती है। अब यहाँ पर जो डल मटेरियल्स हैं उनके फर्स्ट पॉइंट को स्टडी करेंगे। डू नॉट हैव शाइन एंड सो अपीयर डल। और जो विदाउट शाइन वाले मटेरियल होते हैं उनमें कोई भी शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होती है और वो हमेशा ही डल दिखाई देते हैं। और एट टाइम्स दीज मटेरियल्स आर कोटेड विद केमिकल्स टू गिव देम शाइन। लेकिन इन मटेरियल्स पे यदि केमिकल्स की कोटिंग कर दी जाए तो इनमें शाइनिंग अपीयरेंस आ जाती है, बट दे डू नॉट हैव अ शाइन ऑफ देयर ओन। लेकिन ये खुद की अपनी शाइनिंग नहीं करते हैं, यानी कि अपनी खुद की चमक नहीं रखते हैं।
सेकंड पॉइंट, ऑन कटिंग देयर फ्रेशली कट एंड्स शो ब्राइट लिस्टर। यदि जो शाइनी मटेरियल होते हैं यदि उनको काट दिया जाए तो वो और भी ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, जिसको हम लिस्टर कहते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑन कटिंग देयर कट एंड्स लुक डल लाइक द ओरिजिनल मटेरियल। और यदि इन जो विदाउट शाइनी वाले मटेरियल्स होते हैं यदि उनको कट कर दिया जाए तो उनके जो एंड्स होते हैं वो हमेशा ही वो डल लगते हैं और जैसे वो होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, उसमें कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं आती है। एग्जाम्पल, ऑल मटेरियल्स लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब ल्यूस्टर मटेरियल कहलाते हैं क्योंकि इनकी खुद की अपनी शाइनिंग होती है। ऑल मेटल्स एलॉय लाइक स्टील एंड ब्रास, और जो मेटल के जो एलॉय होते हैं स्टील और ब्रास वो भी लिस्टर मटेरियल कहलाते हैं क्योंकि इनकी खुद की शाइनिंग होती है। डायमंड इज़ एन एक्सट्रीमली शाइनी मटेरियल विद पॉलिश्ड एंड कट, और जो डायमंड होता है उसमें एक्सट्रीमली शाइनी अपीयरेंस रखता है और इसकी जब पॉलिश और कट कर दिया जाता है तो ये एक्सट्रीमली शाइन करता है। एग्जाम्पल, अब विदाउट शाइनी मटेरियल के एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, पेपर, रबर, ये सब विदाउट शाइनी मटेरियल्स होते हैं और इनमें खुद की शाइनिंग नहीं होती है और ये हमेशा ये डल अपीयरेंस रखते हैं।